मोर ऑन प्रॉब्लम टू सिम्पसन्स रूल फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग इंटेग्रल। तो स्टूडेंट्स हम सिम्पसन्स रूल के यूज़ करते हुए जो इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने जहाँ तक सॉल्व किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने सॉल्व कर लिया था x5 की वैल्यू तक। अब इसको यूज़ करते हुए f5 फाइंड आउट करेंगे और f5 हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे f5 फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, वन ओवर इस x5 की वैल्यू पुट करेंगे 8/3 और हमारे पास जो है वो f5 की वैल्यू आ जाएगी 3/8। ठीक है जी। और अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम डेसिमल फॉर्म में। तो f5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेसिमल फॉर्म में 0.38। ये कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हुए जो है वो पुट करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमने जो हमारा लास्ट जो है वो ग्रिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास x6 आएगा। तो x6 सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि a में 6 टाइम जो है वो डेल्टा x को एडअप करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि x6 फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू जो कि 1 है प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पुट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x6 वही आना चाहिए जो कि फाइनली जो b इंटरवल है उसी के मुताबिक ये सब इंटरवल आना चाहिए। अब सॉल्व करें तो हमारे पास हम देखते हैं कि x6 हमारे पास आ जाता है 3। तो इसका मतलब ये है कि ये b ही आया है, यानी कि जो हम जो है बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो x6 की वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि b के ही बराबर है। अब हम जो है इसका करस्पॉन्डिंग इंटरवल फाइंड आउट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा f6। और यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं f6 हमने फाइंड आउट करना है। तो 1/6 की f6 की वैल्यू जो 3 है ये पुट करेंगे। तो ये तो हमारे पास आ रहा है अभी फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास f6 की वैल्यू आ जाती है डेसिमल फॉर्म में 0.33 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमारे पास f6 आ गया। फंक्शन तो हमने सॉल्व कर लिए सारे। अब हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स सिम्पसन्स रूल, ताकि हम जो है वो सारी वैल्यू को यूज़ करते हुए इंटेग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये हम जो है वो ज़रा एक क्लियर पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। तो सिम्पसन्स रूल के मुताबिक अप्रॉक्सीमेशन की जो इक्वेशन हमने बनाई हुई है उसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, और जो कि थी हमारे पास S6 की फॉर्म में। ठीक है, ये ज़रा प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं कि S जो है 5 की तरह से ना नज़र आए, x6। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि ये होगा डेल्टा x/3। ठीक है जी, डेल्टा x/3 इंटू ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि सही नज़र आए। डेल्टा x/3 इंटू f0, और फिर इसके बाद 4 टाइम्स f1 प्लस f3 प्लस f5 और फिर इसके बाद प्लस 2 टाइम्स इवन फंक्शन f2 प्लस f4, और फिर लास्ट फंक्शन जो कि हमारे पास आ जाएगा f6। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिम्पसन्स इक्वेशन आ गई, रूल आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो S6 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है 0.33 है। ठीक है, ज़रा क्लियर करके लिखते हैं 0.33, और डिवाइड करेंगे इसको 3 से। और फिर हमने देखा था कि f0 की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो 1 आती है प्लस 4 इंटू, और ये ज़रा थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं ताकि सारा डाटा क्लियर है। 4 इंटू F1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास आती है 0.75 प्लस F3 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास आती है 0.5 प्लस F5 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास आती है 0.38, और प्लस अब इसके बाद 2 इंटू हम पुट करेंगे F2 की वैल्यू जो कि 0.6 आई थी प्लस F4 की वैल्यू जो कि 0.43 आई थी, और फिर इसके बाद लास्ट पे F6 की वैल्यू जो कि 0.33 आई थी। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हम देखते हैं कि 0.33 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.11 आंसर आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद जो है वो हम 1 इस अभी ये वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, 4 अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। और सबसे पहले जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं उनको ऐडअप करके देखते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स इन तीनों को ऐडअप करने से 1.63।
1.0 1.63, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐड अप करें, तो हमारे पास इन दोनों का जो एडिशन का आंसर आता है वो आता है 1.03, ठीक है, और प्लस हमारे पास लास्ट वैल्यू जो 0.33, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये 0.11 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ जाता है 6.52, ठीक है जी। और इसके बाद अगर 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाती है 2.06, प्लस हमारे पास आ जाएगी 0.33, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट में है ऐड अप करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 से, ठीक है जी। तो फिर ये ज़रा 1 क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स जब ऐड अप करें जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9.91, ठीक है जी। ये आंसर आ जाता है हमारे पास 9.91 वैल्यूज़ को, ब्रैकेट में दी गई वैल्यूज़ को ऐड अप करने से। अच्छा, अब इसको जब 0.11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर ये आंसर आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है 1.0901। और स्टूडेंट्स इसको राउंड ऑफ करते हुए अप टू 100th प्लेस तक अगर मैं करूं राउंड ऑफ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.10, ठीक है जी। ये राउंड ऑफ करते हुए हमारे पास क्या आ गया, S6। और S6 क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ये शॉर्टली लिखता हूँ अप्रॉक्सीमेट को। और अब इसके बाद हम एक्चुअल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इंटीग्रल है उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। तो इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 dx ओवर x। और स्टूडेंट्स 1 ओवर x की इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है। और अब इस पे इंटरवल अप्लाई करेंगे 1 to 3, जब इंटरवल की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लॉग ऑफ 3 और माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1। और स्टूडेंट्स जब लॉग ऑफ 3 की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो लॉग ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है 1 पॉइंट आएगी, तो तकरीबन राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास 1.10 आएगी। माइनस लॉग ऑफ 1 की, नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 0 ही आती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, जो एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल सोल्यूशन आ रहा है वो 1.10 आ रहा है। और ये भी हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हुए जो है वो पुट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्चुअल वैल्यू आ रही है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करें ज़रा तो हम देखते हैं कि E6 जो हमारे पास ट्रंकेशन एरर आनी चाहिए वो हमारे पास है। एक्चुअल में से हम जो है वो अप्रॉक्सीमेट को माइनस करेंगे तो अब आप देखें कि एक्चुअल हमारे पास है 1.10 और अप्रॉक्सीमेट है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट भी इतना ही है 1.10, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंकेशन एरर हमारे पास 0 आ रही है। तो आपने देखा कि सिम्पसन्स रूल में बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है हमें नज़र आ रही है। यानी कि सिम्पसन्स रूल में जो है अगर न्यूमेरिकल मेथड की मदद से, जो कि सिम्पसन्स रूल है, और उसकी मदद से हम सॉल्व करें किसी डेफिनेट इंटीग्रल को तो हमारे पास बहुत ही कम जो है वो एरर जो है वो अपीयर होगी।